Hello students, this time we are going to discuss about exercise 4.3 from quadratic equation class 10. So let's start the exercise 4.3. अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बेसिकली रूट्स फाइंड आउट करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर डिटेल इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने बना रखा है. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए वीडियो जरूर देखिए. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. नाउ कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जब भी हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते हैं. सबसे पहला रूल होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होना है वो हमेशा 1 होना चाहिए. जो भी कोफिशिएंट हो, जैसे यहां पर इस इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात करें वो है 2, सो हमें यहां पर इस कोफिशिएंट को 1 बनाना होगा. तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2. So this will become 2x square minus 7x plus 3 whole divided by 2 is equal to 0 by 2. Now ये इक्वेशन बन जाएगा x square minus 7x upon 2 plus 3 by 2 is equal to 0. फर्स्ट स्टेप हो जाने के बाद सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, जो भी कोफिशिएंट x वेरिएबल का है उसका हाफ वैल्यू का स्क्वायर हमें दोनों तरफ LHS और RHS में ऐड करना है. सो यहां पर अगर मैं x के कोफिशिएंट की बात करूं विदाउट टेकिंग द साइन, सो वो हो जाएगा 7/2 और 7/2 का हाफ हो जाएगा 7/4. सो इस वैल्यू का स्क्वायर हमें LHS और RHS में ऐड करना है. सो x स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 7/4 होल स्क्वायर, और कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर भेज देंगे. माइनस 3/2 प्लस 7/4 होल स्क्वायर. सो यहां पर स्टेप्स थोड़ा ध्यान रखना है. फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का वेरिएबल कोफिशिएंट 1 करना होगा. सेकेंड स्टेप हमें कांस्टेंट को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर भेजना होगा जो बन जाएगा माइनस 3/2, और उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है उसकी हाफ वैल्यू का स्क्वायर दोनों तरफ LHS और RHS में ऐड करना होगा. ना इसे हम एक्सपैंडेड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर minus 2 into first term is x, second term is 7/4 plus 7/4 whole square is equal to minus 3/2 plus 49/16. So यहां पर हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आइडेंटिटी के फॉर्म में एक्सपैंडेड है. अगर मैं 2 और 4 को कैंसिल कर दूं तो हमें 7x/2 ही मिलेगा. सो यहां पर हमने इक्वेशन की वैल्यूज को कुछ भी चेंज नहीं किया है. सो यहां मैं लिख सकता हूं x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 49/16. नाउ एलसीएम हम ले लेते हैं. यहां पर एलसीएम हो जाएगा 16, 8 3 माइनस 24 प्लस 49, और ये हो जाएगा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर. नाउ 49 माइनस 24 इज 25/16 x माइनस 7/4 होल स्क्वायर. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर भेज देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू रूट ओवर 25/16. नाउ ये वैल्यू कैसी होगी, प्लस माइनस होगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी 25/16 मिलेगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी हमें 25/16 मिलेगा.
So x minus 7 by 4 is equal to plus minus of 5 by 4. X will be equal to x is equal to plus minus 5 by 4 plus 7 by 4. So यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दो रूट मिलते हैं क्योंकि इनकी डिग्री 2 होती है। तो पहला रूट हो जाएगा x, जिसे हम अल्फा के थ्रू भी डिनोट कर सकते हैं, प्लस 5 by 4 प्लस 7 by 4 दैट इज इक्वल टू 12 by 4 दैट इज 3। और सेकेंड रूट की अगर हम बात करें तो सेकेंड रूट को हम बीटा से डिनोट कर देंगे और ये हो जाएगा -5 by 4 प्लस 7 by 4 दैट इज इक्वल टू 2 by 4 एंड द वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 by 2। सो दो रूट जो होंगे x के, x की जो दो वैल्यूज है वो है 3, 1 by 2। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन की हम बात करते हैं, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन सेम मेथड फॉलो करना है। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हमें 1 बनाना होगा। सो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2, this will become 2x square plus x minus 4 whole divided by 2 is equal to 0 by 2। अब ये इक्वेशन हो जाएगा x square plus x by 2 minus 4 by 2 is equal to 0। इसको हम और ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये लिख सकते हैं। अब कांस्टेंट को राइट हैंड साइड भेज देंगे, x स्क्वायर प्लस x by 2 is equal to 2। अब जो x का कोएफिशिएंट है उसकी हाफ वैल्यू x 1 by 2, ये इसका कोफिशिएंट है, इसकी हाफ वैल्यू हो जाएगी 1 by 4। इसका स्क्वायर हमें LHS और RHS में ऐड करना होगा, x स्क्वायर प्लस x by 2 प्लस 1 by 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 by 4 होल स्क्वायर। नाउ हम क्लियरली देख सकते हैं ये आइडेंटिटी के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1 by 4 प्लस 1 by 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 by 16। इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 by 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम 16 दैट इज 32 प्लस 1 अपॉन 16। सो x प्लस 1 by 4 is equal to root over 33 by 16 plus minus root over 33 by 16। क्यों? क्योंकि यहां पर हम अगर पॉजिटिव नंबर के रूट का स्क्वायर करें या नेगेटिव नंबर के रूट का स्क्वायर करें, हमें हमेशा क्या मिलेगा, सॉरी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें, हमें वैल्यू जो मिलेगी वो 33 by 16 ही मिलेगी। सो x की अगर हम वैल्यू की बात करें तो वो हो जाएगा x प्लस 1 by 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33 by 4। और अगर हमें दो रूट्स चाहिए तो x का पहला वैल्यू दैट इज अल्फा विल बी इक्वल टू प्लस रूट 33 by 4 माइनस 1 by 4। सो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 33, सॉरी रूट 33 माइनस 1 अपॉन 4 दैट इज फर्स्ट वैल्यू। और सेकेंड वैल्यू की हम बात करें तो ये हो जाएगा माइनस रूट 33 by 4 माइनस 1 by 4। इसे कंबाइनली हम लिख सकते हैं 1 प्लस रूट 33 by 4। सो दिस इज द वैल्यू, टू वैल्यूज जो x के दो सॉल्यूशन है वो क्या होंगे, x की जो दो वैल्यूज है वो होंगे रूट 3 माइनस 1 by 4 एंड माइनस रूट 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 4। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन सिमिलर मेथड, कोई भी चेंजेस नहीं है। 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन स्टेप्स जो होंगे वो सेम फॉलो करने होंगे। यहां पर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे 1 बनाना होगा, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 4। सो दिस विल बिकम 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x
plus 3 whole divided by 4 is equal to 0 by 4 will be equal to 0. So equation बन जाता है x square plus root 3x plus 3 by 4 is equal to 0. यहां मैंने डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है. अब क्या करना होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे हम आरएचएस पे भेज देंगे. एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस इज इक्वल टू -3/4. नाउ नेक्स्ट स्टेप जो करना होगा, x का जो कोफिशिएंट होता है, जैसे यहां पर है कोफिशिएंट रूट 3 का हाफ वैल्यू का स्क्वायर हमें एलएचएस और आरएचएस में ऐड करना होगा. सो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/4 प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर. जितनी वैल्यू एलएचएस में ऐड किए उतनी ही वैल्यू हमने आरएचएस में ऐड करी. सो इसे हम एक्सपैंडेड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू रूट 3/2 प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 प्लस 3/4. नाउ एलएचएस को ये एक्सपैंडेड फॉर्म में है, इसे हम सिंपल फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 प्लस 3/4 दोनों कैंसिल हो गए इक्वल टू 0. सो यहां पर अगर हमें x की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, x प्लस रूट 3/2 एंड x प्लस रूट 3/2. So x will be equal to minus root 3/2 and x will be equal to minus root 3/2. So जो दो रूट्स है इस इक्वेशन के वो है minus root 3/2 and minus root 3/2. नेक्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें, इक्वेशन नंबर 4. Now equation number 4 is 2x square plus x plus 4 is equal to 0. Again, dividing the whole equation, dividing equation by 2. क्योंकि हमें x square का कोफिशिएंट 1 बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे. 2x square plus x plus 4 whole divided by 2 is equal to 0/2. Now this will become x square plus x by 2 plus 4/2 is 2 is equal to 0. Now जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम राइट हैंड साइड पर भेज देंगे. x square plus x by 2 is equal to -2. अब जो x का कोफिशिएंट है उसकी हाफ वैल्यू का स्क्वायर एलएचएस और आरएचएस में हमें ऐड करना होगा. x स्क्वायर प्लस x by 2 प्लस यहां पर 1/2 कोफिशिएंट है, सो हमें क्या ऐड करना होगा, 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर. नाउ इसे सिंप्लीफाई करते हैं. इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 प्लस 1/4 होल स्क्वायर is equal to -2 plus 1/16. Now this will become x plus 1/4 whole square is equal to -32 plus 1/16. RHS में हमने LCM ले लिया, -32 plus 1/16. So अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर भेज दूंगा और ये हो जाएगा -31/16 का रूट. अब नेगेटिव नंबर्स का रूट पॉसिबल नहीं है, सो यहां पर इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स. ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है. नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, इसलिए यहां पर इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा.
क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन सेम क्वेश्चन है और श्रीधराचार्य मेथड से इनके वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो कोई टफ काम नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड ऑन श्रीधराचार्य फॉर्मूला या मेथड ही है, सो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है फॉर्मूला मेथड से आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर, ओके 2x स्क्वायर ये तो सेम था। फर्स्ट क्वेश्चन x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन है 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाई 30। सो यहां पर हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं इन इक्वेशन के बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। सो x की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a होता है और इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट या फिर कैपिटल डी से भी इसे डिनोट किया जाता है। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम डिफाइन कर सकते हैं बाय सिंपली इवैल्यूएटिंग द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। सो इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ये इक्वेशन हो जाता है, एलसीएम लेते हैं x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 एंड दिस विल बिकम, सेकेंड इक्वेशन यहां लिख देता हूं 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाई 30। इसे हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। नाउ ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x एंड x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ फॉर अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा और a, b और c की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम कंपेयर करते हैं, सो a विल बी इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1। फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ x माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। सो b की अगर हम वैल्यू की बात करें तो b यहां पर है माइनस 3, सो माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर दैट इज माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4ac, a is 1 and c is minus 1, 1 into minus 1, this is completely under root और 2a, a की वैल्यू है 1, so this is 3 plus minus root over 9 plus 4 upon 2। so अगर मैं x के वैल्यूज की बात करूं, जो दो वैल्यूज हमें x की मिलेगी वो होगी 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। x की पहली वैल्यू होगी अल्फा जो होगी 3 प्लस रूट 13 बाई 2 और दूसरी वैल्यू होगी बीटा 3 minus root 13 by 2. So these are the two roots of equation. Next, second part की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के second part की। So equation is 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 is equal to 11 by 30. Taking the LCM, x plus 4, x minus 7, this will become x minus 7 minus of x plus 4 is equal to 11 by 30. Now this और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को, x minus 7 minus x plus
minus 4 is upon x square minus 7x plus 4x minus 28 is equal to 11 by 30. X and x cancel. Minus 7 and minus 4 will be equal to minus 11 upon minus 11 into 30 by simply cross multiply 11 into x square minus 7x. इसे भी हम सिंप्लीफाई लिख सकते हैं माइनस 7x प्लस 4x इज माइनस 3x माइनस 28. सो क्लियरली हम देख सकते हैं LHS में भी 11 है और RHS में भी 11 है. सो 11 एंड 11 कैंसिल हो गया, बचा गया माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28. इसे और हम सिंप्लीफाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. नाउ ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना होता है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ हमें इसे कंपेयर करना होता है ताकि हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाए. सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई माइनस 3 एंड c की वैल्यू हो गई 2. फॉर फाइंडिंग आउट वैल्यू ऑफ x माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो यहां पर आप वैल्यूज पुट अप करके x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c होल डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 1. सो दिस विल बिकम 3 प्लस माइनस रूट ओवर 9 माइनस 8 इज 1. सो रूट 1 अपॉन 2. सो इसे हम क्या लिखेंगे 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2. x और x की जो दो वैल्यूज होंगी, एक होगा प्लस, एक प्लस वाली वैल्यू, एक माइनस वाली वैल्यू. तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 दैट इज 4 बाई 2 जिसे हम 2 बोल सकते हैं. और दूसरी वैल्यू होगी 3 माइनस 1 दैट इज 2 बाई 2 विच इज इक्वल टू 1. सो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 4 विच इज अ वर्ड प्रॉब्लम. सो यहां पर कोई पर्टिकुलर मेथड मेंशन नहीं है कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. आप जिस मेथड से चाहे उस मेथड से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, x के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एज इन 3 years ago and 5 years from now is 1 by 3. So question number 4, let Rahman's present age be equal to, present age is equal to x. Now 3 years ago की हम बात करें तो रहमान की एज हो जाएगी x माइनस 3 और 5 years फ्रॉम नाउ यानी कि 5 years आफ्टर उसकी एज हो जाएगी x प्लस 5. नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रेसिप्रोकल ऑफ दीज एजेस विल बी इक्वल टू 1/3. सो सम करना है हमें, रेसिप्रोकल होगा ये इज इक्वल टू 1/3. इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम. नाउ एलसीएम हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 5 x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3. ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x minus 15 is equal to 1/3. Now x plus x is equal to 2x. 5 minus 3 is 2 whole divided by x square
प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। नाउ 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। नाउ दोनों टर्म को हम RHS ले जाते हैं ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6। दिस इज x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। नाउ यहां पर आप रूट्स फाइंड आउट करने के लिए कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर सिंपली फैक्टराइजेशन विच इज ऑल्सो नोन एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी यहां पर लगा सकते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करते हैं। 1 इंटू 21 को ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ना है कि प्लस या माइनस करे तो 4 आए और मल्टीप्लाई करे तो कितना है 21। तो 7 और 3 ऐसे दो फैक्टर्स है। सो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 कॉमन निकालते हैं। x माइनस 7, यहां सबसे पहले x माइनस 7 लिख देते हैं, कॉमन हो जाएगा यहां से 3। सो फैक्टर्स आर x प्लस 3 एंड x माइनस 7। सो यहां पर अगर हम बात करें x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 3 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7। सो क्लियरली एज नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, पॉजिटिव एज पॉसिबल है। तो रहमान की प्रेजेंट एज जो होगी x इज इक्वल टू 7। नाउ मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। In a class test, the sum of Shefali's mark in mathematics and English is 30. Okay, एक टेस्ट है जिसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश का टेस्ट हुआ है। नाउ इनके मार्क्स का सम जो है वो इक्वल टू है 30। सो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, अगर मैथ्स में x मिला होगा तो इंग्लिश में 30 माइनस x मिला होगा। यस। नाउ मूविंग अहेड, had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. अगर मैथ्स में शेफाली को 2 मार्क्स ज्यादा मिलते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट जो होता वो कितना हो जाता 210। यस, 210। सो मैथ्स की अगर हम बात करें तो वो हो गया x प्लस 2, इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश हो जाएगा 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन यहां पर अप्लाई करेंगे। x 27 के साथ, x के साथ 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। अब इक्वेशन बनाना है तो क्या करना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर 27 माइनस 2 इज 25x प्लस 54 इज इक्वल टू 210। ट्रांसपोज कर देते LHS वाली चीज को RHS में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 210 माइनस 54 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x 210 में से 54 गया, कितना बचेगा 6 8 10 में से 5 156। यस, सो दिस इज प्लस 156। नाउ यहां पर अगेन हम किस मेथड से कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम कर सकते हैं। 156 को ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ना है कि प्लस या माइनस करे तो 25 आए
और मल्टीप्लाई करें तो फिर 156 आए। तो 12 और 13 ऐसे दो फैक्टर्स है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156। नाउ पहले दो टर्म से हम कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 12, ये वाला फैक्टर सबसे पहले आप लिख दीजिए और यहां से कॉमन निकल जाएगा माइनस 13। सो x माइनस 13 एंड x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो अगर x की हम बात करें तो x क्या हो जाएगा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 13, और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू 12। सो अगर हम मैथ्स के टेस्ट की बात करें तो मैथ्स में अगर शेफाली को 13 मार्क्स मिले हैं तो इंग्लिश में 30 माइनस 13 मिलेगा, दैट इज 17 मार्क्स। और एल्स मैथ्स में अगर शेफाली को 12 मार्क्स मिले हैं तो इंग्लिश में उसे मिलेंगे 30 माइनस 12, दैट इज 18 मार्क्स। So moving ahead to the next question, question number 6. क्या है क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं भाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ मैथड आना चाहिए रूट्स फाइंड आउट करने का। 6. The diagonal of rectangular field is 60 meters more than shorter side. If longer side is 30 meters more than shorter side, find the side of field. Okay. So एक डायगोनल है, एक रेक्टेंगल है, सॉरी, जिसमें जो शॉर्टर साइड है वो उससे 60 ज्यादा डायगोनल है, और दूसरे लॉन्गर साइड की अगर हम बात करें तो वो 30 ज्यादा है। सो इफ दिस इज द रेक्टेंगल ABCD, clearly mentioned है, the diagonal of rectangular field is 60 meter more than shorter side. तो let shorter side be equal to x, longer side according to the question क्या हो जाएगा, 30 मीटर ज्यादा है, x प्लस 30, और डायगोनल की अगर हम बात करें तो वो कितना ज्यादा है, शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है। Now what we have to do? Find the sides of field. Okay. So यहां पर हम रेक्टेंगुलर फील्ड की अगर बात करें तो वो सारे साइड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे एडजेसेंट होते हैं। इन ट्राइंगल AC एंड B बाय PGT यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट वी कैन डू, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की अगर हम बात करें तो AC इज इक्वल टू x प्लस 60 होल स्क्वायर is equal to AB is equal to x plus 30 whole square plus BC, that is x whole square. Now x square plus 3600 identity लगा देते हैं, 260 that is 120x is equal to x square plus 900 plus 180x plus x square. नाउ ये एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं हम, बच क्या जाएगा, 0 इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म हम राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 180x माइनस 120x। थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिख रहा हूं, टर्म्स को हम आगे पीछे लिख सकते हैं। 180x को पहले लिख दिया, इसको ट्रांसपोज किया, माइनस 120x प्लस 900 माइनस 3600। Now we'll get क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस प्लस 60x और 3600 में से 900 गया, दैट इज 2700, yes, minus 2700. This is equal to 0. Now we have to break 2700 into two factors such that आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाए या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंपैरेटिवली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म थोड़ा इजी पड़ता है, इसलिए हम ये मेथड लगा सकते हैं। 2700 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करे तो 60 मिले। तो 90 और 30 ऐसे फैक्टर है, 9 3 27
और 2 0, 2700 और 90 माइनस 30 इज 60. सो मैं यहां पर लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 30x माइनस 2700. नाउ कॉमन निकाल लेते हैं x प्लस 90. सबसे पहले ये उठाकर आप रख दीजिए राइट हैंड साइड पर और यहां से कॉमन निकल जाएगा माइनस 30. सो x माइनस 30 x प्लस 90. नाउ x की अगर हम वैल्यूज की बात करें तो x विल बी इक्वल टू 30 एंड x विल बी इक्वल टू माइनस 90. सो माइनस 90 मीटर का या सेंटीमीटर का, ऐसा तो रेक्टेंगुलर फील्ड हो ही नहीं सकता. सो शॉर्टर साइड विल बी इक्वल टू 30. सो यहां पर मैं लिख देता हूं BC इज इक्वल टू 30, AB इज इक्वल टू व्हाट इज AB? AB इज इक्वल टू x प्लस 30, दैट इज x प्लस 30, 30 प्लस 30 इक्वल टू 60. और डायगोनल की हम बात करें AC की, वो है x प्लस 60, दैट इज 30 प्लस 60 इक्वल टू 90. सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑल इन मीटर. सारी चीजें मीटर में दी हुई है तो ये सारी मीटर होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं. The difference of squares of two numbers is 180. Okay, square of two numbers is 180. आगे पढ़ते हैं. The square of smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. Okay, यहां पर हमें मेंशन्ड है कि स्क्वायर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर. एक नंबर x ले लेते हैं. लेट one number be equal to x and second number be equal to y. Now according to question, x square minus y square is equal to 180. यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि दोनों नंबर का स्क्वायर जो है उनका डिफरेंस जो है 180 है. नाउ इतनी चीज क्लियर है कि x इज ग्रेटर देन y. हमने एज्यूम कर लेते कि x बड़ा है भाई, तभी तो डिफरेंस हो सकता है. द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम लार्जर. स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम लार्जर. सो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. सो यहां पर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ x विल बी इक्वल टू 8y स्क्वायर अपॉन 8 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम. हमें एक कंडीशन दी गई थी, जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर किसके बराबर है? बड़े नंबर से 8 टाइम्स के बराबर है वो. नाउ देखिए, हम इस इक्वेशन में y स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. अगर मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. x टू द पावर या y टू द पावर 4 बन जाएगा. तो हमें तो सिंपल मेथड से करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x. सो यहां पर x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180 हम लिख सकते हैं. बहुत सिंपल था. x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180. सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसे और क्या लिख सकते हैं? माइनस 180 इज इक्वल टू 0. नाउ वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0. नाउ 180 इंटू 180 को ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ना है जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 180 मिले, लेकिन प्लस या माइनस करें तो 8 मिले. तो ऐसे दो फैक्टर्स है 10 और 18. एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0. x यहां से कॉमन, x माइनस 18 और x माइनस 18 सबसे पहले आप यहां पुट अप कर दीजिए. ये हो जाएगा, यहां से कॉमन निकलेगा 10. सो द फैक्टर्स आर x प्लस 10
x minus 18 is equal to 0. So x will be equal to minus 10 and x will be equal to 18. So यहां पर x की दो वैल्यूज हमें मिली, एक माइनस 10 और एक 18. So हम चेक कर लेते हैं कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, क्या दोनों वैल्यूज पॉसिबल है या कोई एक वैल्यू पॉसिबल है. कंडीशन था कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. अगर x लार्जर नंबर है सो कभी भी ये पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती कि जो भी नंबर का स्क्वायर होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, ठीक है, अगर माइनस पी का होल स्क्वायर करूंगा तो मुझे पी स्क्वायर ही मिलेगा. और माइनस 10 इंटू 8 अगर मैं करूं तो ये नेगेटिव नंबर हो गया, तो बराबर तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता. सो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि x कैन नॉट बी नेगेटिव, x कैन नॉट बी नेगेटिव. सो x इज इक्वल टू 18. तो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा. और अगर हम y की बात करें तो y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है. x इज 18, 8 इंटू 18 इज इक्वल टू 144. y स्क्वायर y इज इक्वल टू प्लस माइनस 12. सो यहां पर जो फर्स्ट नंबर होगा वो हो जाएगा x यानी कि 18. और सेकेंड नंबर की हम बात करें तो वो पॉसिबल क्या है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है. चेक कर सकते हैं हम. y इज स्मॉलर देन x, अगर प्लस होगा तो भी 12 18 से छोटा है, माइनस 12 होगा तो भी छोटा होगा. और y स्क्वायर की अगर हम बात करें, माइनस 12 का स्क्वायर भी 144 होगा और 12 का स्क्वायर भी 144 होगा. सो सेकेंड नंबर विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 12. सो यहां पर दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल है स्मॉलर नंबर की, वो है प्लस 12 और माइनस 12. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 तो हमने बना लिया. क्वेश्चन नंबर 8. What is question number 8? Question 8 is, a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less. So basically यहाँ पर speed, distance और time वाला problem है. Distance is equal to 360 km. Let the speed be equal to x. So time t1 will be equal to distance upon speed, that is 360 upon x. Equation number 1. Now speed अगर ज्यादा होती, कितना किलोमीटर पर आवर से, 5 किलोमीटर पर आवर से अगर ज्यादा होती तो जो टाइम है वो 1 आवर कम लगता. स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो टाइम कम लगेगा. डिस्टेंस फिक्स्ड है. So 360 upon x plus 5, equation number 2. अब हम कह सकते हैं t1 minus t2 is equal to 1 hour. 1 hour क्यों? देखिए यहां पर स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा हुआ, यहां पर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा. और कितना कम लगेगा, 1 hour. So इक्वेशन बन जाता है t1 minus t2 is equal to 1. So इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. 360 by x minus 360 upon x plus 5 is equal to 1. एलसीएम हो जाएगा x into x plus 5, ऊपर हो जाएगा 360 into x plus 5 minus 360 x is equal to 1. So this is 360x plus 36 into 5, 6 5 are 30, 5 3 1800 minus 360x is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x. सॉल्व करते हैं, 360 कैंसल, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 is equal to 0. सो यहां पर अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स 1800 के ऐसे दो फैक्टर्स हम ले सकते हैं
जिन्हें प्लस या माइनस करने से 5 आएगा। 1800 के ऐसे दो फैक्टर्स क्या होंगे, 40 एंड 45। सो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन, x प्लस 45, सबसे पहले यहां पर लिख दीजिए x प्लस 45, यहां से कॉमन निकल जाएगा माइनस 40, x माइनस 40 एंड x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। सो x विल बी इक्वल टू 40 एंड x विल बी इक्वल टू माइनस 45। कौन सी स्पीड पॉसिबल है? यस, 40 किलोमीटर पर आवर पॉसिबल है, माइनस 45 किलोमीटर पर आवर पॉसिबल नहीं है। सो जो स्पीड ऑफ ट्रेन होगी वो क्या होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, टू वाटर पाइप्स, क्वेश्चन नंबर 9, two water pipes together can fill a tank in 9 3/8 hours. So total time is equal to 9 3/8 hours. तो यहां पर अगर हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा 9 × 72 plus 3, that is 75 upon 8 hours. तो 1 hour वर्क क्या हो जाएगा, 1 hour वर्क हो जाएगा इसका 1 upon 75, 1 upon 75 by 8, that is equal to 8 by 75. Now, क्या दिया हुआ है, the pipe of larger diameter takes 10 hours less than smaller one to fill the tank separately. Find time in which each pipe can separately fill the tank. Smaller diameter वाले पाइप का टाइम हम ले लेते हैं x, तो 1 आवर वर्क इसका कितना हो जाएगा, 1 upon x। और लार्जर डायमीटर की अगर हम बात करें तो लार्जर डायमीटर का जो टाइम है वो 10 आवर्स कम है, x से 10 घंटा कम, यानी कि x माइनस 10, और इसका 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, 1 upon x माइनस 10। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या फ्रैक्शन ऑफ वाटर फिल हो जाएगा, मतलब 1 upon x plus 1 upon x minus 10 is equal to 8 upon 75. Now let us simplify it. क्या हो जाएगा एलसीएम यहाँ पर, x minus 10, x minus 10 plus x is equal to 8 upon 75. ये हो जाएगा 2x minus 10 upon x square minus 10x is equal to 8 upon 75. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 150x minus 750 is equal to 8x square minus 80x. So इक्वेशन बनाने के लिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए 0 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750। नाउ दिस इज 8x स्क्वायर, 80 में से 150 गया, ओके, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, तो दिस इज माइनस 230x प्लस 750। नाउ दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड, और 2 कॉमन अगर हम यहां से निकाल दे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 23, दैट इज 115x प्लस 750 का हाफ हो जाएगा 37375। सो यहां पर हमें इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर x की वैल्यूज मिल जाएगी। सो इक्वेशन इज 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375। नाउ 375 इंटू 4 हम करें तो ये हो जाएगा 1500। 1500 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमें प्लस या माइनस करे तो 115 मिले और मल्टीप्लाई करे तो 1500 और आना चाहिए। तो 1500 के ऐसे दो फैक्टर्स क्या है, 100 और 15, 15 into 100 is 1500 and minus 100 minus 15 is equal to minus 115. तो 4x square minus 100x minus 15x
प्लस 375। नाउ कॉमन निकाल लेते हैं, 4x यहां से कॉमन निकला, x माइनस 25 यहां पर उठा के लिख दीजिए, x माइनस 25 यहां पर माइनस 15, 4x माइनस 15 and x minus 25 is equal to 0. So x is equal to 15 by 4 and x is equal to 25. तो अगर मैं यहां पर टाइम की बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 3.75 आवर और एक हो रहा है 25 आवर। तो प्रैक्टिकली कौन सा पॉसिबल है जो पाइप फिल कर सकता है? स्मॉल पाइप 25 आवर्स ले सकता है, लेकिन लार्जर पाइप की अगर मैं बात करूं तो -10 करूंगा तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 15 by 4 या 3.75, x इज इक्वल टू 25 आवर्स। तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप इज 25 आवर्स and time taken by larger pipe will be equal to 25 minus 10, that is equal to 15 hours. So this is the answer. Moving ahead to the next question. Time and distance related next question है, question number 10. An express take 1 hour less than passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore. Without taking into the consideration the time they stop at intermediate stations, if the average speed of express train is okay. So यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हम ले लेते हैं, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड is equal to x kilometer per hour. Now distance जो भी कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है यहां पर? यस, डिस्टेंस इज 132 किलोमीटर. सो टाइम टेकन विल बी, पैसेंजर ट्रेन से क्या टाइम कवर होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ एक्सप्रेस ट्रेन की हम बात करें तो एक्सप्रेस ट्रेन कंपैरेटिवली ज्यादा स्पीड चलती है पैसेंजर ट्रेन से, और यहां पर कंडीशन दिया हुआ है कि वो 11 किलोमीटर पर आवर स्पीडली ट्रैवल कर रही है पैसेंजर ट्रेन से. डिस्टेंस तो होता ही रहेगा 132 किलोमीटर. नाउ टाइम 2 की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 132 अपॉन x प्लस 11. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. जो स्पीड होगी वो टाइम कम लेगा, जो ट्रेन ज्यादा स्पीड चलेगी वो टाइम कम लेगी, और जो ट्रेन की स्पीड कम होगी वो टाइम ज्यादा लेगी. तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 आवर. यहां पर भी डिफरेंस जो है प्रीवियस क्वेश्चन जैसे 1 घंटे का ही है, दोनों में डिफरेंस कितना हो रहा है? 1 आवर का हो रहा है. सो इक्वेशन बना देते हैं, 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1. सो यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 11, तो ये हो जाएगा 132 x प्लस 11 माइनस 132 x इज इक्वल टू 1. नाउ इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 132 x और 132 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 132 इंटू 11 विल बी इक्वल टू 132 एंड 132, दैट इज 1452. तो प्लस 1452 माइनस 132x अपॉन x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1. सो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 132 कैंसल आउट हो गया, बचेगा क्या? 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x, और इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0. सो इस इक्वेशन को हमें फैक्टराइज कर देना होगा, जहां से हमें क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी. तो 1452 को ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ना है
कि हमें प्लस या माइनस करने से 11 मिले, तो ऐसे दो फैक्टर्स है 33 एंड 44. सो x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0. अब यहां से हम कॉमन निकाल लेते हैं. ये हो जाएगा x ब्रैकेट x प्लस 44. सबसे पहले आप इसी फैक्टर को लिख दीजिए x प्लस 44 और इन दो टर्म से कॉमन क्या निकल जाएगा माइनस 33. सो x माइनस 33 एंड x प्लस 44 इज इक्वल टू 0. x is equal to 33 and x is equal to minus 44. So 33 किलोमीटर पर आवर पॉसिबल है, माइनस 44 किलोमीटर पॉसिबल नहीं है. तो पैसेंजर ट्रेन की अगर हम बात करें तो उसकी स्पीड होगी 33 kmph और एक्सप्रेस ट्रेन की हम बात करें तो एक्सप्रेस ट्रेन होगा 33 प्लस 11 दैट इज 44 kmph. सो दैट्स इट. तो यहां पर हमें वैल्यूज मिल गई दोनों ही ट्रेन की स्पीड की. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई, देख लेते हैं. सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर. इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, find the sides of two square. So let the side of square 1 be equal to x meter and side of square 2 be equal to y meter. Now according to the problem क्या कंडीशन दी हुई है, पेरीमीटर से रिलेटेड क्या कंडीशन दी हुई है. द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24. लेट अस अज्यूम दैट x इज ग्रेटर देन 1. सो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4x एंड पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4y. दैट इज इक्वल टू 24. सो सिंपली वी कैन राइट x माइनस y ब्रैकेट 4 is equal to 24 and x minus y is equal to 6. Equation number 1. अब यहां पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है कंडीशन में 468 दिया हुआ है. सो 468 मीटर स्क्वायर. y की हम बात करें तो y को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई. इक्वेशन नंबर 1 से आ गया. ये सेम चीज है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और व्हाट एल्स वी कैन राइट, x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई. सो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468. नाउ सिंप्लीफाई करते हैं इसे, x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इज इक्वल टू 468. नाउ इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0. सो 2x स्क्वायर माइनस 12x, 468 में से 36 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3 और 432. सो माइनस 432 इज इक्वल टू 0. नाउ और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 1 एंड 6 इज इक्वल टू 0. Now x square minus 6x minus 216 is equal to 0. So यहाँ पर अगेन हम splitting the middle term कर सकते हैं. 216 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको प्लस या माइनस करे तो 6 आए और मल्टीप्लाई करे तो 216 आए. तो 18 और 12 ऐसे दो फैक्टर्स है, तो x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216
इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 18, x माइनस 18 पहले यहां लिख देते हैं, यहां पर कॉमन निकल जाएगा 12, सो x प्लस 12 और x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 12 एंड x इज इक्वल टू 18। सो यहां पर हम देख सकते हैं क्या कि नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल हो नहीं सकती, सो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 18। So side of square 1 will be equal to 18 and side of square 2 कितना हो जाएगा, x minus y is equal to 6 या x minus 6 is equal to y. So x is 18, 18 minus 6 is equal to y, that is y is equal to 12. तो y की वैल्यू यहां पर जो दूसरा स्क्वायर है उसका साइड जो होगा वो कितना होगा, 12 होगा। सो ऑन दिस नोट यहां पर हमने इस इक्वेशन के दोनों रूट्स फाइंड आउट कर लिए, एक है -12 और एक है 18। -12 पॉसिबल नहीं हो सकता, 18 उसका आंसर होगा। और दूसरे स्क्वायर की बात करें उसका साइड होगा 12 मीटर। सो ऑन दिस नोट ये एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट होती है। इसके अलावा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड आउट करने में अगर आपको कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।